सुनो भाई सुनो सुनो, आया नुक्कड़ नाटक आया, आजादी के लिए कहानी, देखो नुक्कड़ नाटक आया। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, अपना नुक्कड़ नाटक आया। मेहरबान कदरदान साहिबान, सुने लगा कर ध्यान। पेश है नुक्कड़ नाटक आजादी की कहानी। क्या दिखाएंगे आप इस नाटक में? क्या आप जानते हो 1947 के पहले जीवन कैसा था? बोलो बोलो। नहीं तो देखिए आजादी की कहानी। 24 अगस्त 1608 को आए थे अंग्रेज हमारे देश, लेकर व्यापार का उद्देश्य। अपनी कूटनीतियों से अन्य कंपनियों को देश के बाहर निकाला और इस हीरे मोती उगलने वाली भारत भूमि पर अपने पैर जमाए। सोन चिड़ैया लूटने को आए, फिरंगी भारत आए, व्यापार का जाल बिछाकर शासन पर ही पैर जमाए। फुट डालकर राज करो नीति ये अपनाई थी, ले गए सोना अपने देश, आपस में जंग छिड़ाई थी। राजाओं से हाथ मिलाया, कमजोरी को जान लिया, सब कुछ लुटकर खाएंगे, युद्ध करेंगे ठान लिया। सन 1757 पलासी युद्ध में बंगाल के नवाब को हराया। 1764 बक्सर युद्ध में मुगल बादशाह को हराया। उस दिन कैद हो गई सोने की चिड़िया अंग्रेजों के जाल में। 1947 तक हुई क्रूरता और वो नरसंहार जब भी याद करते हैं तो हमारा मन मुरझाए हुए फूल की तरह हो जाता है। क्यों भाई, तुम्हें पता है कैसे रहे होंगे वो दिन? वो दौर बहुत ही कठिन था, जहां अपनी धरती के मालिक को गुलाम बनकर रहना पड़ा। वो कैसे? करके खून पसीना एक वो फसल उगाते थे, कुछ हिस्सा मिलता था बाकी कर चुकाते थे। झेलते थे कोड़े अक्सर अत्याचार वो सहते थे, बिन अपराध किए भी बरसों जेल में ही रहते थे। लेकिन भारत के महान सपूत आजाद हिंद की कल्पना करने वाले कब तक खामोश रह सकते थे? फिर आया वह एक तूफान जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। सन 1857 में भारत ने हुंकार भरी, स्वतंत्रता संग्राम की एक नई शुरुआत करी। मंगल पांडे ने अंग्रेजों पर बंदूकें तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और फिर नहीं रुका ये कारवां, लोग बदलते गए लेकिन मंजिल एक थी, आजादी आजादी आजादी। एक तरफ थे उग्र नायक, एक तरफ शांति की मूरत, प्रण सभी का एक था, बदलेंगे भारत की सूरत। हाथ अहिंसा का थामा, शब्दों से ही वार किए, गांधी जी ने बिन मारे कितने गोरे मार दिए। 19 वर्ष के खुदीराम ने आजादी का सपना देखा, जान की परवाह न की, मजिस्ट्रेट पर बम फेंका। 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। बोस भगत आजाद सावरकर, लाला जी और नेहरू गांधी, तिलक शास्त्री, नाना साहेब, आजादी की जिंदा आंधी। 1947 तक के संघर्षों के बाद हमें मिली आजादी, और ये आजादी हमें उपहार में नहीं मिली, इसके लिए बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा, यातनाओं का और असंख्य क्रांतिकारियों के बलिदान का। और आज भी उस आजादी की रक्षा करते हैं सेना के वीर जवान।
मनाने सैनिक अपने घर नहीं आ पाते हैं, तभी हमारे घरों में त्योहार मनाए जाते हैं। इन सब के कारण ही आज हम आजाद है, आजाद। मग्गा 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 आजाद है। भारत माता की जय। ए पागल, हट यहाँ से। ए भाई, तुझे पता है इस आजादी के लिए मग्गा भी लड़ा था अंग्रेजों से। देखो देखो देखो, गोरों ने मग्गा के कपड़े फाड़ दिए, मग्गा ने भी गोरों को पत्थर मारा और एक गोरे का तो सर ही फोड़ दिया। देश से भगाया गोरों को मग्गा ने। मग्गा आजाद है, मग्गा तो खाली है। तुम सब सोए हो, मग्गा जागा है। पर वो दुष्ट गोरे, निर्दयी अंग्रेज, उन्होंने मेरे साथियों को मेरी आंखों के सामने गोलियों से भून दिया। मेरे एक साथी को सरेआम सबके सामने पेड़ पर फांसी से लटका दिया। मग्गा बहुत रोया। आखिर क्यों वो लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते थे? अरे क्यों सीने पर गोलियां खाते थे? वो पागल थे। हाँ थे वो पागल, परंतु देश की आजादी के लिए। हमने सपना देखा था न केवल एक आजाद भारत का, बल्कि एक शिक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र का, जहां हर एक व्यक्ति प्रेम, सद्भावना और भाईचारे से रहे। परंतु क्या हम उन वीर क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बना पाए हैं? नहीं। अरे 60 के दशक में हमारे पड़ोसी देश चीन और हमारी जीडीपी बराबर थी, परंतु आज चीन ने विकास के हर क्षेत्र में सफलता की बुलंदियों को छुआ है और हमें अभी स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, विज्ञान सब पर बहुत काम करना बाकी है। आखिर क्या कारण रहे हैं, जबकि परमात्मा ने हमें सारे संसाधन भरपूर मात्रा में दिए हैं? पहाड़, नदियां, 4 ऋतुएं और बुद्धिमान लोग। फिर भी क्यों हम हमारे उस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं जो हमने आजादी के समय देखे थे? क्योंकि हम उन वीर क्रांतिकारियों के बलिदान को भूल गए हैं। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। चारों तरफ स्वार्थ और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अरे विकास के नाम पर सारा भोजन प्रदूषित कर दिया है। अभी भी समय है, वरना परिस्थितियां बद से बदतर होते चले जाएगी। ये मग्गा अपने आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देगा? क्या मुंह दिखाएगा अपने आने वाली पीढ़ी को? अभी भी समय है, जागो। मग्गा जागा है, आप लोग भी जागो। आज हम सब मिलकर एक प्रण लेंगे। काम करेंगे तो देश के लिए, जिएंगे तो देश के लिए, और मरेंगे तो देश के लिए। जब ही होगी भारत माता की जय। बस यही विनती है आप सबसे। बाबा, आज हम देशभक्ति का मतलब समझ गए हैं। आज से हम सभी अपने कामों को पूरी ईमानदारी से करेंगे। हाँ बाबा, हाँ। जब ही हमारे देश की जय जयकार होगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, आज दिल पे हाथ
हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले, है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी, जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। आजादी से जिया गंगा में राख बन के बहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले, है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी, जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। हाँ, हमारे लिए सबसे पहले देश है, तो आइए मिलकर बनाए सपनों का भारत। जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे, तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर करेंगे के, जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, इंसान के हिंदुस्तान बोले, सुजलाम सुफलाम जय भारत माता की, भारत माता की।